हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे मिग-21 के बारे में, जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा डेवलप किया गया था 1956 के टाइम पे और इंडिया को जाके मिला ये 1963 पे। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, जैसे कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, यानी कि अगर कॉकपिट पे अगर कोई पायलट बैठा है तो उसको रशियन लैंग्वेज पढ़ना पड़ता था, इंग्लिश लैंग्वेज वो यूज़ नहीं करते थे। तो स्टार्टिंग वाले जो आता था उसमें तो यही प्रॉब्लम था। फिर बाद में और प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि एस्ट्रोनॉट का सूट यूज़ किया गया था पहली बार जब उड़ान किया गया इंडिया में। कोई प्रॉपर सूट नहीं था आर्मी के लिए जिसको पहन के वो उड़ा सके, तो प्रॉब्लम आता था क्योंकि उसका सुपरसोनिक वाला स्पीड था, 2 मैक की स्पीड थी। तो ये पहली बार इंडिया पे जो साउंड से ज़्यादा तेज़ स्पीड वाला उड़ा रहे थे, तो अच्छा सूट भी नहीं था और साथ में। तो इसको लेकर के एक एयर मार्शल पीसी लाल है, वो बोलते हैं कि जो मिग-21 गेव द इंडियन एयरफोर्स विंग इट नेवर हैड बिफोर करके, मतलब कि जो इंडियन एयरफोर्स को है मिग-21 ने हवा दी है। फाइनली 26 सितंबर को अब ये डिकमीशन होने जा रहा है चंडीगढ़ पे। और आगे 1 मिनट का वीडियो है, वो देखो। The MiG-21 has been the backbone of India's aerial defense. Standing watch, answering every call, carrying the pride of the nation into the skies. Not just a fighter, but a symbol of resilience. Metal shaped by men. Men shaped by courage. From 1971 to Balakot, it stood firm. As its engines fall silent, the MiG-21 leaves the skies, etched forever in the history of Indian air power. तो ये एक फेयरवेल वीडियो हो गया इंडियन एयरफोर्स के साइड से। अब कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि हमारे पास स्टार्टिंग में जब ये आया था जेट, तो 2-3 पे तो इंटरनल गन ही नहीं थे डॉज फाइट के लिए, मतलब कि इंटरनल गन नहीं थे, तो क्लोज जा करके फ़ाइट नहीं किया जा सकता था। और जो मिसाइल हैं वो तुरंत तो नहीं लॉन्च हो सकते, क्लोज टू क्लोज कॉम्बैट में मिसाइल नहीं यूज़ कर सकते, आपको गन चाहिए होता है। तो शायद उन लोग सोचे थे, जो साइंटिस्ट थे, कि हम बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले मिसाइल यूज़ करेंगे तो गन की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है, क्लोज कॉम्बैट होगा ही नहीं। तो और शायद लाइट वेट बनाना चाहते थे इस जेट को, इसलिए भी गन सिस्टम को ही हटा दिए। तो ये सब के कारण इंडिया को स्टार्ट में कुछ लॉस फेस करना पड़ा, यानी 2-3 हमारे जो जेट थे वो भी गिर गए थे। फिर ग्रेजुअली अपग्रेड किया गया उसे, और फिर बाद पे और जैसे वॉर हुए थे 1971 में, 1999 में। 1971 के टाइम पे तो मिग-21 जब ढाका पे अटैक कर दिया था तो गवर्नर हाउस में ही अटैक कर दिया गया, और उसके कारण इंडिया को ग्रेजुअली सक्सेस मिला था वहाँ पे। फिर 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ तो वहाँ पे भी हम इसका काफ़ी यूज़ कर पाए, और ख़ुद का हमने बहुत सारा जैसे कि बिसन वगैरह डेवलप किया, अपग्रेड किया बेसिकली। 2019 में जिसको यूज़ किया गया था विंग कमांडर अभिनंदन के द्वारा, उन्होंने शूट डाउन कर दिया था US का F-16, मतलब पाकिस्तान के द्वारा यूज़ किया जा रहा था, उसको गिरा दिया था। बट हाउएवर उनका जो था मिग-21, उनको भी शूट डाउन कर दिया गया था, बट फिर भी बहुत बड़ी बात है। फिर इस जेट में अभी तक 500 से ज़्यादा क्रैश हो गया है और 62 ईयर हो गए हैं इसको कमीशन किए। तो प्रॉब्लम्स तो आती है इस पर, इसलिए इसको डिकमीशन करना बहुत ज़रूरी हो गया था। ऑल्सो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, जैसे कि इंडिया खुद का इंडिजिनसली डेवलप किया हुआ एक अस्त्रा मिसाइल है, वो हम इस पर यूज़ नहीं कर सकते। तो अब वो काम का नहीं आता, क्योंकि पुराने मिसाइल्स, और हमको पुराने दूसरे जगह से ख़रीदने पड़ रहे हैं मिसाइल। जब हम खुद डेवलप कर रहे हैं तो हम दूसरी जगह से क्यों ख़रीदें, इसलिए इसको हटाया जा रहा है।
कुछ वे फॉरवर्ड और डिस्कशन इसके अराउंड होते रहते हैं। जैसे ना 2020 में, जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर कटलेट में अभी देख भी पा रहे होगे कि MiG-21 को ना सोच रहे थे वियतनाम वाले हम एक तरीके से कामाकाजी वाला जो ड्रोन होता है वैसा यूज़ करें इसका और डायरेक्ट बिल्डिंग में जाके इसको गिरा दें और वो पूरा ब्लास्ट हो जाए, ऐसा सोच रहे थे। बट इसका भी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा और इंडिया ने भी ऐसा सोचा था स्टार्टिंग में करने का कि हम इसको डेवलप कर सकते हैं, एज अ कामाकाजी बना सकते हैं। बट इंडिया ने फिर ये छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि रुस्तम एक है UAV, उसको हम एज अ कामाकाजी यूज़ कर सकते हैं, बट तो ज़रूरत है नहीं अभी इंडिया को ऐसा कुछ, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दे रहे। और दूसरे ऑप्शंस हमने सोचे तो तेजस से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसमें भी डिले हो रहा है बहुत ज़्यादा तेजस में भी, तो वो भी एक तरीके से प्रॉब्लम है। इसलिए ना अभी बहुत ज़रूरी है इंडिया को कुछ स्टेप लेने के लिए, सो दैट हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो सिक्योरिटी है बॉर्डर पे वो बने रहे। और आगे कुछ डेटाज है जो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास अभी सुखोई Su-30 MKI है, उसके ऑलमोस्ट 230 से 270 यूनिट्स हैं हमारे पास। रफाल जो है हमारे पास, जो अभी फ्रांस से लिए थे, उसके 36 यूनिट्स हैं और 2030 तक 62 यूनिट्स हो जाएंगे। MiG-29 भी है हमारे पास 60 to 70 यूनिट्स। जैगवार है हमारे पास 70 to 80 यूनिट्स। तेजस MK है 30 to 35 यूनिट्स है। अभी बहुत सारी ज़रूरत है, हमने बहुत सारे ऑर्डर दे रखे हैं, बट HUL अभी बहुत स्लोली काम करता है, तो यहाँ पे कुछ तो स्टेप लेना ज़रूरी है। फिर मिराज 2000 हमारे पास 36 यूनिट्स। यही सब था। अगर इन सब के बारे में आप लोग को और डिटेल पे जानना है तो मैं वीडियोस ले आऊँगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।